हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च 2025 से वर्ग 2 चयन परीक्षा के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य से विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100 प्रश्न आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। भामा छठी शती का मध्यकाल। कालजयी कृति काव्य अलंकार कौन से हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, शब्दार्थों सहितो काव्यम या काव्य अलंकार भामा, ये सारे हैं भामा छठी शती का मध्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है भरत। भरत में क्या है? कालजयी कृति नाट्य शास्त्र है, मतलब नाट्य विधानों का अमर विश्वकोश रहा है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, तत्र विभावानुभाव विचारी संयोगाद्रत से निष्पत्ति नाट्यशास्त्र। भरत भवती जगति योग्यम नाटकम प्रेक्षकाणम नाट्यशास्त्र है, ये भरत के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडी 7वीं शती का उत्तरार्ध क्या है? तो कालजयी कृतियां काव्यदर्श काव्यशास्त्र विषयक हैं, जो दश कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी जो गद्य काव्य है, अलंकारवादी आचार्य काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते काव्यदर्श दंडी, ये है इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन 8वीं 9वीं शती के बीच कौन से हैं? कालजयी कृति काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, रीतिवादी आचार्य रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले, सौंदर्य अलंकार काव्य अलंकार सूत्रावृत्ति, वामन कवित्व बीजम प्रतिभानम काव्य अलंकार सूत्रावृत्ति वामन, ये सारे इसमें मिलेंगे वामन 8वीं 9वीं शती के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उद्भट 9वीं शती का पूर्वार्ध क्या है? सो उद्भट 9वीं शती का पूर्वार्ध कालजयी कृतियां, काव्य अलंकार सार संग्रह, भामा विवरण, कुमार संभव, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रट 9वीं शती का आरंभ, कालजयी कृतियां, काव्य अलंकार ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य अलंकार रुद्रट, ये सारी चीजें इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु का 9वीं शती का आरंभ कब हुआ? शुद्ध भारत के रस सूत्र के व्याख्याकार अनुमितिवाद या अनुकृतिवाद, शंकु के 9वीं शती का आरंभ ये इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आनंदवर्धन 9वीं शती का मध्य भाग क्या है? सो कालजयी कृति, धन्यावलोक, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुद्र भट्ट 10वीं शती में क्या है? कालजयी कृतियां हैं जो काव्य अलंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजशेखर 880 से 920 के बीच का, तो क्या हो जाएगा? उसमें कालजयी कृतियां होंगी, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है, कर्पूर मंजरी है, प्राकृत कारित्री भवित्री याविति में प्रतिभाविदे, काव्य मीमांसा राजशेखराभ्यासा इति मंगलः, काव्य मीमांसा राजशेखर, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुल भट्ट 10वीं शती, इसमें क्या होगा? कालजयी कृतियां, अभिधा व्रति मात्रका। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय 10वीं शती में क्या है? सो धनंजय 10वीं शती में कालजयी कृतियां हैं, दशरूपक नाट्यशास्त्र पर टीका है, टिप्पणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्टनायक 10वीं शती का मध्यकाल क्या रहा? सो भट्टनायक 10वीं शती का मध्यकाल है आपका भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार या व्याख्यान है, भुक्तिवाद और साधारणीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भट्ट लोल्लट उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच, वो क्या है? भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार, उत्पत्तिवाद या उपचयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शती, सो इसका क्या हो जाएगा? कालजयी कृतियां, धन्यावलोक की टीकालोचन और नाट्यशास्त्र की टीका, अभिनव भारती भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार, अभिव्यक्तिवाद, ये इसमें मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंतक 10वीं व 11वीं शती में, सो इसमें हो जाएगा कालजयी कृति है, वक्रोक्ति जीवितः। नेक्स्ट क्वेश्चन सागर नंदी 11वीं शती का आरंभ,
सो कालजयी कृतियां, इसमें नाटक लक्षण रत्नकोश मिलेगा। नेक्स्ट है भोजराज 11वीं शती का पूर्वार्ध क्या है? कालजयी कृतियां हैं, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सो वो हैं भामा हैं, ठीक है ना, भामाशाह भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेमेंद्र 11वीं शती का उत्तरार्ध क्या है? कालजयी कृतियां हैं, औचित्य विचार चर्चा, सोवृत्ति तिलक, कवि कंठाभरण, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध, इसमें क्या हो जाएगा? कालजयी कृति, काव्य प्रकाश, तद्दोषौ, शब्दार्थौ, सगुणा, वलंकृति, पुनः क्वापी, काव्य प्रकाश, मम्मट शक्ति, कवित्व बीज रूप, संस्कार विशेष, काव्य प्रकाश, मम्मट, ये सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। नेक्स्ट है हेमचंद्र 12वीं शती। अब हेमचंद्र 12वीं शती में क्या है? कालजयी कृतियां हैं कि काव्यानुशासन, मतलब काव्यों का अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती का पूर्वार्ध, सो इसका हो जाएगा कालजयी कृति, नाट्य दर्पण, मतलब नाटक क्या दर्पण। नेक्स्ट है वाग्भट्ट प्रथम 12वीं शती का पूर्वार्ध क्या होगा? सो वो होगा कालजयी कृति, वाग्भटा अलंकार। नेक्स्ट है रुयक 12वीं शती का, रुयक वन में, मतलब पहले में देखा जाए तो 12वीं शती का मध्यकाल में क्या हो जाएगा? कालजयी कृति, अलंकार सर्वस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरचंद्र 13वीं शती का मध्य भाग है, सो इसमें क्या? कालजयी कृतियां हैं, काव्य कल्पलता वृत्तियां हैं। नेक्स्ट है 427 नंबर का प्रश्न जो आपका है जयदेव, मतलब आपका जो 27वां नंबर का प्रश्न चल रहा है, हमारा सीरीज है हमारी 427 की। जयदेव 13वीं शती का मध्य भाग है, सो वो हो जाएगा कालजयी कृति, चंद्रालोक। नेक्स्ट है शारदा तनय, शारदा तनय में कालजयी कृति, भाव प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वनाथ 14वीं शती में क्या हो जाएगा? सो कालजयी कृति, साहित्य दर्पण, वाक्यम रसात्मक काव्यम, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, प्रज्ञानवन, वोन्मेष शालिनी, प्रतिभामता, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्यस्य, शब्दार्थौ शरीरम, साहित्य दर्पण और काव्य मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित राज जगन्नाथ 16वीं 17वीं शती या शताब्दी भी कह सकते हैं, सो इसमें कालजयी कृति, रस गंगाधर रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, ये इनके द्वारा है। नेक्स्ट है पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं, पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा कौन सी काव्य रचना? मुक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वापर संबंध निर्वाह, पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं, सो वो कहते हैं प्रबंध काव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन भामह अभाववादी कहलाते हैं, भामह अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणीभूत व्यंग के कितने भेद होते हैं? गुणीभूत व्यंग के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? सो उसने माने हैं 6, भरत ने हास्य रस के 6 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंतक ने वक्रोति के भेद व उपभेद माने हैं, कितने? 6 भेद व 41 उपभेद माने हैं कुंतक ने वक्रोति के। नेक्स्ट क्वेश्चन हे तुर्ण तू हे तवह पंक्ति है, ये किसकी है? मम्मट की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वे श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? सो वो किसकी है? भरत मुनि का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण, मतलब कार्य व्यापार की व्यापकता जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है, इसलिए श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अब नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सो वो हैं बाबू गुलाम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक हैं, मतलब रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया है? मतलब इसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले रस को काव्य की आत्मा माना था? नेक्स्ट है मतलब इनका आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने काव्य को मतलब रस को काव्य की आत्मा घोषित
किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? सो वो रुद्रट ने की थी। नेक्स्ट है, आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? सो आलोक का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचिता हैं कौन है? शारदा तनय। शारदा तनय ये भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? सो काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण भरतकृत नाट्य शास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? मतलब दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? सो वो माने हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सो वो 12 भेदों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्यता असह का अन्य नाम है रसध्वनि। क्या नाम है उसका अन्य नाम? वाच्यता असह का अन्य नाम रसध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद कितने माने हैं? सो वो माने हैं 6 भेद व 41 उपभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, योके किस उपन्यास का पात्र है? योके जो है वो अपने अपने अजनबी जो नाम का उपन्यास है उसी का एक पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? सो ये उपन्यास है उदय प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर अपर्णा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? सो ये है अज्ञेय जो है उनके जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन किस उपन्यास की पात्र है? तो सुमन जो है सेवा सदन उपन्यास की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी कैसा उपन्यास है? सो रूठी रानी जो है वो एक ऐतिहासिक आधारित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद उपन्यास के लेखक कौन है? सो गोद उपन्यास के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? सो वो है कमलेश्वर का। मतलब ये नाम है एक उपन्यास का, कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठगुलाब उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का। नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का है। नेक्स्ट है, जहाज का पंछी जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? इलाचंद्र जोशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? सो वो भारतेंदु युग को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? सो वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? सो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? सो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 से पहले हिंदी कविता को किस कविता के रूप में जाना जाता था? सो वो प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? वो हैं सूरदास जी। ब्रजभाषा के सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम कवि माने जाते हैं सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? सो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आप समझ ही गए होंगे कि भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे हैं? देखते हैं दोहे। तो बिहारी के अक्सर दोहे हमने पढ़े हैं कि बिहारी के दोहे, तो बिहारी के द्वारा क्या लिखे गए हैं? दोहे। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास रामचरितमानस में कौन सी तुलसीकृत तुलसीदास जी के द्वारा रचित कृत यह मतलब उनकी कृति है रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? सो वो किया गया है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? सो मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है?
वो की है माधुर्य भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? सो रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सो वो लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? सो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सो हिंदी के सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड है। क्या है? उद्दंड मार्तंड है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? वो है इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हमेशा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? सो आंचलिक रचनाएं जो हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? सो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सो वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? सो वो की है रक्त चंदन की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस विभत्स रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र है, मतलब उसे अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? सो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द जो है वो साहित्य शब्द से बना है। साहित्य शब्द किससे बना है? साहित्य शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? सो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसने कहा? सो ये कथन अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? इसमें बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है कि सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे। सो वो करेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों मतलब अपने इमोशंस या अपने विचारों, अपने ओपिनियंस को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? सो वो बांटा गया है एक तो लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा, मतलब एक रिटन लैंग्वेज एंड ऑरल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? सो हिंदी भाषा का संबंध जो है वो देवनागरी लिपि से है, मतलब देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट, बोलने वाले या बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब बोलने वालों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी विश्व में कौन से स्थान पर है? सो वो है तीसरे स्थान पर। तो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज समथिंग 500 क्वेश्चंस और वीडियोस प्लस करके हम इसमें 500 क्वेश्चंस प्लस कर चुके हैं पूरी वीडियोस को लेकर। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.